हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अगेन मैथ्स विद सुशील सिन्हा। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बोला 99 टू 100% लाने के लिए सब वही क्वेश्चन आ रहा है जो मैंने आप लोगों को कराया है। किसमें? तो शॉर्ट ट्रिक में जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए और शॉर्ट ट्रिक में जाइए और सारे क्वेश्चन को बना डालिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बता रहा हूँ, वही क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। अब मैं डिस्कस आज कर रहा हूँ 24 के क्वेश्चन को, 11th क्लास के क्वेश्चन से जो पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को। हाँ जी आर्यन, कैसे हैं? आवाज आ रही है हमारी? हेलो। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या हाल चाल? बढ़िया आज सर, आप देखते हैं, बताओ। आज सही है देखते सर, हैं बढ़िया सर। 11th क्लास के क्वेश्चंस को कि किस वेटेज से पूछे गए हैं। तो सबसे पहले 24 जनवरी वाला ही ले लेते हैं, शिफ्ट 2 का। शिफ्ट 2 का पेपर है। पहला क्वेश्चन देखिए कितना आसान सा आया है। ये 22 शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था ये। 7 = 5 प्लस 1/7, 5 + a प्लस 1/7 स्क्वायर, 5 + 2a। देख रहे हो? प्लस डॉट 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 इंफिनिटी टर्म्स। देख रहे हो जी? 2025 मेंस। ये 24 का सेकंड शिफ्ट वाला क्वेश्चन है। फाइंड ए। ये बन जाएगा आर्यन, देखो तो। अंतरिक्ष बन जाएगा ये क्वेश्चंस। सर ट्राई करना पड़ेगा, ऐसा पता हाँ, नहीं। एक बार ट्राई करो। एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। इसको जो मैंने बनाया था अभी, तो इसको कुछ ऐसे बनाया था कि इस 5 को उधर लेके चले गए थे। तो 7 - 5 = ये 5/7, 5/7 ऐसे कर दिया अलग अलग। 5/7 प्लस 5/7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। प्लस ये ए वाले को अलग ले लिया, यानी कि A/7 प्लस 2a/7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। देख रहे हैं ना? अब दोनों को सॉल्व कर देंगे हम। दोनों को सॉल्व कर देंगे तो ये तो हमारे पास 2 है ही, और ये हो जाएगा 5/7। अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। प्लस A/7 इसमें कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस A/7 नहीं लो, इसमें कॉमन ले लो तुम्हें। इसमें कॉमन लेंगे 1/a। ये ए कॉमन ले लेंगे। ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 1/7 प्लस 2/7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। अब देखो ये तो बन गया, ये तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो A/1 - R, ये तो हो गया। देख रहे हो? यस सर। बचा ये आपके पास प्लस ए। ये बनेगा, ये कैसे बनाओगे? देखो ऊपर वाला जो है ना एपी में है और नीचे वाला जीपी में है। प्लस 3/7 क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। तो इसको अलग लेके बनाएंगे। ये क्वेश्चन 22 में भी पूछा गया था और 24 में भी पूछा गया है। तो इसको अलग लेके बनाएंगे, तो देखिए कैसे बनाएंगे।
नेक्स्ट पेज में करें, यस सर। नेक्स्ट पेज में यस सर। करते हैं। एस इंफिनिटी मान लेते हैं 1/7 प्लस 2/7 स्क्वायर प्लस 3/7 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस, सॉरी, अप टू इंफिनिटी। अब देखिए यहाँ पे जो ये है जीबी में है 7 7 क्यूब, उसी को यहाँ पे एस इंफिनिटी में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एक स्टेप आगे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/7 प्लस 2/7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए सब्सट्रैक्ट, यानी कि सब्सट्रैक्टिंग वी गेट, ये भी मैंने उसमें कराया है, शॉर्ट ट्रिक में करवाया है। तो 1 - 1 यानी कि इंटू 6/7 इजिकल टू क्या हो जाएगा 1/7, ये 1/7 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा 1/7, ये भी 1/7 ही होगा ना, 1/7, 3 में से 2 जाएगा, ये भी 1/7, 7 स्क्वायर हो जाएगा, ये 7 क्यूब हो जाएगा, ये 2/7 क्यूब है यहाँ पे, और ये 7 स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 1/7 से मल्टीप्लाई किया है ना, इसमें मल्टीप्लाई किया 1/7 से, तो ये 1/7 का स्क्वायर, ये 2/7 का क्यूब डॉट 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 ऐसे चल जाएगा। तो ऐसे ये चला गया, देख रहे हैं ना। अब इसको भी 1/7 कॉमन लेके चाहे डायरेक्ट बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस 1/7 प्लस 1/7 स्क्वायर प्लस डॉट 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 अप टू इंफिनिटी, और ये आ गया हम लोग के पास 6/7 एस इंफिनिटी इज इक्वल टू 1/7 इंटू, ये हो जाएगा 1/1 माइनस 1/7। अब दोनों को मिला के सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत? ये भी एक इजी क्वेश्चंस में था। नो सर। ठीक है बच्चे, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दो क्वेश्चन इस सेक्शन में है, पेज पलटे, यस पेज सर। पलट, पेज पलटते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन तो बहुत आसान है, ये भी उसी के जैसे आसान है, फर्स्ट जैसा। इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एस एन रिप्रेजेंट represents the sum of n terms, the sum of n terms। ये दिया हुआ है S12 इज इक्वल टू S57, सॉरी S12 इज इक्वल टू 57, ये 57। फिर दिया हुआ है S40 इज इक्वल टू S40 इज इक्वल टू 1030। देन फाइंड, ये सब मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, -S10। ये देखिए क्वेश्चन। तो ये तो आपने करवाया है कई बार क्लास में भी। हाँ, ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया। ये तो सारे बच्चे, वो पिछला वाला भी क्वेश्चन एजीपी से क्वेश्चन था जो डिस्कस किया वो, और ये इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये एस एन इजिकल टू क्या होता है बच्चे? एस एन इजिकल टू बताइए, सर ऐसे एन बाई टू ऐसा टू ए टू ए प्लस एन माइनस माइनस वन प्लस बाई एन माइनस वन इंटू वन डी। इंटू डी, यही होता है ना। हाँ तो जी। एस यस ट्वेल्व सर। देखिए, S12 लेते हैं 57 इज इक्वल टू 12/2, यानी कि 12/2 2a प्लस 12 - 1 इंटू डी, पहला इक्वेशन हो गया ये। फिर दिया हुआ S40 इज इक्वल टू S40 इज इक्वल टू 1030, यानी कि 40/2, देखिए कैलकुलेशन इसमें भी है, प्लस 40 - 1 इंटू डी, ये सेकेंड। सॉल्विंग सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, गेट रिजल्ट। बताइए, ए मिल जाएगा और डी मिल जाएगा,
और उससे हम H30 निकाल लेंगे, H10 निकाल लेंगे। देख रहे हैं कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा है। यानी कि यस सर। इस फेज में आपके पास जाएगा स्कोरिंग बच्चा, क्योंकि 24 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान पेपर है। 12th का भी हम लोग देखे, अभी देख रहे हैं 11th क्लास का भी। थर्ड देखिए, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड। देखिए कितना आसान है आर्यन। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट, हैविंग मिड पॉइंट, मिड पॉइंट 3,1 to the ellipse, to the ellipse x स्क्वायर बाई 25। देख रहे हो ना, ये क्वेश्चन मैं बार बार बच्चों को चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इज इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन। बताइए इसका कॉन्सेप्ट। बताइए, अंतरिक्ष बताओ जी। अभी सर। बताओ ना, इसका तुम्हारे सेक्शन में भी आएगा ये क्वेश्चन। 28 के फर्स्ट ही सेक्शन में आएगा क्वेश्चन ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन। अरे इतना देर क्यों लगा रहे हो। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट, अरे वही मिड पॉइंट वाला कॉर्ड का इक्वेशन लग जाएगा। टी इजिकल टू S1 भाई। क्या यार, अंतरिक्ष ऐसे सर बोलेंगे। वो टी ध्यान टी नहीं था इसका क्या मेरा। होगा, एट पी x1 टेंजेंट का इक्वेशन, टी का मतलब टेंजेंट का इक्वेशन। ये हो जाएगा x1 अपॉन ए। ये आ रहा है, ये आ रहा है, हर सेक्शन में आ रहा है। मैं 22 को भी देखा, 23 को भी देखा, 24 को भी देखा, सब डिस्कस करते जा रहा हूं मैं। इतना देर लगाओगे तो कैसे काम चलेगा। अपॉन V² -1, और S1 जानते हो। S1 क्या होता है, x1 स्क्वायर अपॉन A² प्लस Y1 स्क्वायर अपॉन B² -1, यही होता है ना। तो x1 y1 की जगह यस पे हाँ सर। क्या सर। है, x1 y1 की जगह पे क्या है, रट्टा मार दे यार, पूछे हम तुरंत थ्री बताना कॉमा चाहिए। वन यहाँ पे 3,1 यानी कि 3x अपॉन 25 प्लस y इंटू 1 अपॉन में 16 -1 इज इक्वल टू, यही हो जाएगा ना। यानी कि 3 का स्क्वायर अपॉन 25 प्लस 1 अपॉन 16 -1, 1 कट गया, यही आंसर है। ये तो और आसान पूछ दिया। पिछले पिछले में था कि वो कहां से कहां कट करा रहा था, फिर जाके पूछ रहा था। टी इजिकल टू S1 बोले एकदम कि रट्टा मार जाओ, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। ये कितने बार मुझे करना पड़ेगा बताओ। हम्म। उत्कर्ष जी, कल आपका एग्जाम है, कितने बार करना पड़ेगा। प्रसून तुम्हारे, तुम भी जवाब नहीं दे रहे हो। आयुष तुम भी जवाब नहीं दे रहे हो। ये सब एकदम रट्टा मार जाइए आप लोग। टी इज इक्वल टू S1 से क्वेश्चन एकदम आ ही रहा है। इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट 3,1, एकदम ये क्वेश्चन आ ही रहा है, इसलिए ये सब क्वेश्चन को जो है ना, एकदम भूलिए मत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेज पलटे हैं। यस सर। हाँ सर। कुछ क्वेश्चन अभी 12th का भी हमने डिस्कस नहीं किया, इसमें बचा हुआ है। क्वेश्चन है चौथा, सब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके, कल तक तो कर ही लेंगे। चौथा क्वेश्चन है, अभी 3 क्लास लेंगे आज हम। नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन,
रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है ये। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू मिनिमम मॉड x माइनस 3 कॉमा मॉड x प्लस 2 इज। देख रहे हैं ना क्वेश्चन ये। देखिए बच्चे, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे बताइए हमें पहले। आर्यन साहब बताइए, अंतरिक्ष जी बताइए, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाएंगे हम। देखिए यहाँ पे मिनिमम लगा हुआ है, अब मॉड में है, और यहाँ पे अलजेब्रिक सॉल्यूशन है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमें बनाना है ग्राफिकली। इसका ग्राफ बना लेंगे, इसका ग्राफ बना लेंगे, दोनों जहां इंटरसेक्ट करता हो उसका मिनिमम ले लेंगे, और कितने जगह इंटरसेक्ट करता हो उसको सॉल्यूशन हो जाएगा वो। तो सबसे पहले इसका ग्राफिकली अप्रोच देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का ये एक पैराबोला है। पैराबोला कैसे बनेगा? तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 × 3/2x प्लस 9/4 माइनस 9/4 प्लस 2, और ये बन गया आपके पास x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 9/4 माइनस 2। देख रहे हो बच्चे? और ये बन गया x प्लस 3/2 का स्क्वायर माइनस 9 माइनस 8/2, और ये आ गया आपके पास y प्लस, ये वाला हो गया 1/2, y प्लस 1/2 इज इक्वल टू x प्लस 3/2 का स्क्वायर। ये पैराबोला हो गया जिसका वर्टेक्स हो गया -3/2 और -1/2। बताइए बच्चे, कोई डाउट इसमें? नो सर। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दीजिए। नो सर। तो इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दीजिए पहले। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के तत्पश्चात तब देखिए कि क्या आपके पास सॉल्यूशंस बन रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आए। नेक्स्ट पेज यस पे सर। आते हैं। क्या है आर्यन, एक बार इक्वेशन बोलना बेटा। एक्स सर प्लस थ्री एक्स बाई टू का होल स्क्वायर इजिकल टू वाई प्लस 1/2, यही है ना? तो ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन इसका करते हैं। इसका वर्टेक्स है थर्ड क्वाड्रेंट्स में, तो यानी कि ये बन जाएगा ऐसे, ओरिजिन से नहीं जाएगा, ऐसे जाएगा। यानी कि वर्टेक्स बन गया -3/2 और ये -1/2। और मिनिमम किसका लेना है? मिनिमम लेना है आपका मॉड के रेस्पेक्ट में। क्या है क्वेश्चन में? मॉड है x-3 और मॉड x+2। मॉड x-3 और मॉड x+2। ये ग्राफिकली देखिए x-3 का कैसे ग्राफ बनेगा। ये है y इज इक्वल टू x-3, यानी कि x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू -3, यानी कि ग्राफ ऐसे बन रहा है। तो इसका ग्राफिकली हो जाएगा, यानी कि ऐसे, यहां से ऐसे जाएगा, यानी कि 3 कॉमा। अब यहाँ पे जो वर्टेक्स होगा वो क्या पॉइंट हो जाएगा? यानी कि यहाँ x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 3, यानी कि ये पॉइंट देखना है हमें कि क्या होगा ये पॉइंट। तो ये पॉइंट जो भी हो इसके रेस्पेक्ट में नहीं होगा, यानी कि हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं रेड पेन से। ये x देते हैं, ये x डैश, ये y एंड ये y डैश, यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे। देखिए, बताइए कोई डाउट? नो सर। अब इसका रिप्रेजेंट करते हैं x+2 का। x+2 है तो वर्टेक्स y इज इक्वल टू x+2। इसका ग्राफ देखिए, इसका ग्राफ लेफ्ट साइड होगा, x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 2,
और y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -2, यानी कि इसका ग्राफ ऐसे होगा, देख रहे हैं ना। और ये वर्टेक्स बना 3,0, और ये वर्टेक्स बनेगा -2,0, -2,0, यानी कि आपके पास जो ग्राफ हो, यानी कि आपके पास जो ग्राफ बनेगा, अब इसके पॉइंट्स को देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट्स क्या है और ये पॉइंट्स क्या है बच्चे। ये दोनों पॉइंट्स बताइए क्या है। बता सकते हैं ये पॉइंट्स क्या है। ये एक्स की वैल्यू है तो वाई इज इक्वल टू 0 कर देंगे, वाई इज इक्वल टू 0 कर देंगे तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, -2। -2 आ रहा है ये, यानी ये ग्राफ नो ऐसे सर। हो जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये दूसरा कलर दे देते हैं, यानी कि ये आपके पास, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट एक्स इक्वल टू 0, 1/2, 1/2 माइनस, नहीं -1/2, और ये 9/4, क्या बन जाएगा जी, ये इज इक्वल टू वाई, तो 2 दूना 4, ये 4 हो जाएगा ना। ये पॉइंट क्या आ रहा है, ये पॉइंट अंतरिक्ष, ये 0,2 आ रहा है क्या। हाँ जी, यस सर। तो ये आपके पास आ गया कुछ ऐसे, ये कुछ ऐसे आ गया ग्राफ। तो अब इसका मिनिमम बनाते हैं। मिनिमम तुम्हारे पास नीचे वाला पोर्शन हो जाता है, मिनिमम का दूसरा कलर दे देते हैं। तो मिनिमम आपके पास कुछ ऐसे हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये वाला नीचे, फिर ये नीचे जाएगा, जो नीचे मिनिमम दिया हुआ है, मिनिमम में जो इंटरसेक्शन का है, यानी कि ये ग्राफ जा रहा है, और ये हमारे पास आ गया कुछ ऐसे, फिर यहां से ऐसे चला जाएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां से आ गया ऐसे, ये वाला ऐसे चला गया, फिर ऐसे, फिर ये, और फिर ऐसे जाते जाते ये मिनिमम से हो जाएगा। तो यानी कि आपके पास जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो एक पॉइंट यहाँ हो रहा है, एक पॉइंट यहाँ पे हो रहा है, देख रहे हैं ना। तो दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गया यस आपके सर। पास, नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गया 2। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको लगे एग्जाम में कि टाइम टेकिंग है, तो इसको लास्ट के लिए रखिएगा, अभी के लिए, वर्तमान के लिए नहीं रखिएगा। ठीक है बच्चे, सुन रहे ना यस मेरी सर। बात। यस सर। हम्म। तो नेक्स्ट पेज करें। क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, ये हाइपरबोला से क्वेश्चन है। गिवन, क्वेश्चन है गिवन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। बगल में झंडा फहरा रहे हैं सब, वो कोड़ा मोड़म कर रहे हैं, वही सब हल्ला हो रहा है। इज ए हाइपरबोला, इतने निकम्मे लोग हैं, सुबह 7 बजे से लगे हुए हैं सब, और लाउड स्पीकर को आसमान में रखे हुए हैं इतना। यहाँ हिंदुस्तान में यही सब है। 12 रूट 5, एंड, यार दूसरे किसी को डिस्टर्ब क्या करना, ई इक्वल टू 5/2, एंड another हाइपरबोला, देखो दूसरा हाइपरबोला, एक और हाइपरबोला दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिया हुआ है, एक जनरल हाइपरबोला दिया हुआ है, विथ लेटेस्ट रेक्टम, विथ
लेटस रेक्टम 15√2। अब देखिए दिया हुआ है इफ द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस is 100√10, find eccentricity of the latter hyperbola. Find eccentricity of latter hyperbola। देखो इतना कॉन्सेप्चुअल है ये कि हर चीज जो है ना दिया हुआ है। लेटर हाइपरबोला का मतलब क्या हुआ, सेकंड वाला हाइपरबोला ना, लेटर बाद में, लेटर मतलब बाद में ही होता है ना। हाँ जी। यस सर। यस सर। अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं, पढ़ते जाइएगा नतीजा निकलते जाएगा। पहला वाला हाइपरबोला देखिए ये है, पहला वाला हाइपरबोला ये है, ये है और ये है। इसका जो है ना ये ट्रांसवर्स एक्सिस यही होता है, ए डैश। यानी कि पहला वाला का ट्रांसवर्स एक्सिस, पहले वाले का जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम होता है वो होता है 2b² बाई ए। ये वाला है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इजिकल टू 1। 2b² अपॉन a इजिकल टू 12√5 दिया हुआ है। देखिए ये 12√5, यानी कि 2 से काट दीजिए तो 6 हो जाएगा। यानी कि b² a इजिकल टू √5। इसेंट्रिसिटी दिया हुआ है ये e, यानी कि e² इजिकल टू होता है 1 प्लस b² अपॉन a²। ये होता है बच्चे इसेंट्रिसिटी ना। हाँ सर। बोलो तो इसको क्या लिखे हम, e² इक्वल टू 5/2, यानी कि ये 5/2 इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस b² बाई a²। इसे कर देंगे b² अपॉन a² इज इक्वल टू 5/2 माइनस 1। तो ये देखिए तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट b² इक्वल टू a√5 दिया हुआ है, यानी कि a√5 अपॉन a² इक्वल टू 3/2। ए का वैल्यू मिल गया, देखिए यहाँ पे ए जो वैल्यू क्या आ गया 3/5 नहीं होगा। क्या, 3√5। 20 पर। कहाँ b²? यार नहीं, यहाँ पे जो लिखा आपने b² ए फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे 6√5 नहीं होगा। है क्या होगा? 6√5। अच्छा हाँ 6√5 दिया हुआ है ना यहाँ पे। हाँ हाँ भाई। तेज बोलो ना, थोड़ा सा सुनाई पड़े। सॉरी। 6√5 यानी कि ए इजकल टू हो जाएगा 3 से कटेगा ये 6 तो हो जाएगा 2, यानी कि ए इजकल टू हो जाएगा 4√5। देखिए देखिए क्वेश्चन बनाते जाइएगा सब निकलते जाएगा। पहले हाइपरबोला का a² मिल गया, अब पहले हाइपरबोला का b² भी मिल जाएगा। b² क्या आ जाएगा बताइए? ए की वैल्यू इसमें डाल देंगे, ए की वैल्यू इसमें डाल देंगे तो b² क्या हो जाएगा 4 4 24 बचे 120। 120। b² इजिकल टू आ गया 120। बताइए कोई डाउट इसमें? ये प्योर हाइपरबोला आपके पास मिल गया। अब सेकंड वाले की बात करें, क्योंकि हमें सेकंड वाला का ही जरूरत है। पेज पलटे, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो जल्दी फटाफट एकदम। ये सेकंड हाइपरबोला ये है बेटा, देखिए आप लोग ये है, ये हाइपरबोला है, एकदम गौर से देखिएगा। और ये हाइपरबोला है, इसका जो है ना ट्रांसवर्स एक्सिस ये है ए और ए डैश, ये है ट्रांसवर्स एक्सिस। हालांकि वैल्यू तो वही होता है, ये बी हो गया और ये बी डैश हो गया। यानी कि हमारे पास है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b²
इज इक्वल टू -1, यही है ना? बताइए। इस हाइपरबोला के लिए दिया हुआ है कि इस हाइपरबोला का लेटेस्ट रेक्टम, यानी कि इस हाइपरबोला का जो लेटेस्ट रेक्टम होता है 2a² अपॉन b इज इक्वल टू है 2a² अपॉन b हो जाएगा 15√2। आगे बात सुन में, नाम वही देते हैं, नाम जो है ना अपने में नोट्स में देखिएगा तो नाम सेम ही देते हैं, a नीचे ही लिखते हैं, a और ये b यानी कि ये आपका हो गया ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये आ जाएगा यहां से, देखिए a²/b, और इसका इसेंट्रिसिटी बताइए, कोई बच्चा इसेंट्रिसिटी बताइए इसका, E1² इसका इसेंट्रिसिटी बताइए। 1 plus 1 प्लस, a square by b square. वेरी गुड, a²/b², यही होता है। और दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, दिया हुआ है इफ द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ बोथ हाइपरबोला का ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी कि बोथ हाइपरबोला 2a इंटू 2b इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 100 इंटू √10, ये दिया हुआ है ना। और a की वैल्यू दी Yes, हुई sir. है, a की वैल्यू दी है 2 और 2 से कट गया ये 25, और a यहाँ पे दिया हुआ है, a क्या दिया हुआ है 4√5 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, यानी कि b इज इक्वल टू आ गया 4√5, यानी कि 25 इंटू √10 अपॉन 4√5। आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. और ये हो जाएगा √2, यानी कि b² आपके पास आ जाएगा, b² क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा 625, 225 अपॉन ये 2 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? Yes, sir. अब आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा b² आ गया। अब हमें क्या निकालना, a² निकालना है, यानी कि a² निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है a² के लिए, यहाँ b² की वैल्यू, यानी कि 2a² इज इक्वल टू b, यानी कि 25 अपॉन 2√2, और ये हो जाएगा √2। बताइए कोई दिक्कत? ये √2 कट गया, यानी कि a² डिवाइड इज इक्वल टू 625 अपॉन 4। कोई गलती है? देखो देखिए तो इसमें No, sir. कोई डाउट इसमें, कैलकुलेशन No, में sir. से? अब ये निकल जाएगा E1², यही नो हमें सर। निकालना है, a² b² सब आ गया, ये हमें निकालना है, आंसर आ जाएगा। यस सर। तो ये आपके पास 11th के क्वेश्चंस थे। अब ये कितना बजे, 4 मिनट बचा हुआ, 4 और 5, 8 मिनट बाद फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे? Okay, sir. ओके सर।